ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास के कृष्ण पक्ष का मंगल प्रदोष व्रत 22 जुलाई यानी आज मंगलवार को रखा जाएगा। आप सभी को मंगल प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और मंगल देवता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्त के सभी पाप और दोष दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष मंगल प्रदोष व्रत की कथा और आरती सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब सुनिए मंगल प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा औरत रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति की परीक्षा के लिए उस वृद्ध महिला की श्रद्धा और परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज सुनकर वृद्धा औरत के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा साधु महाराज। हनुमान जी साधु वेशधारी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा औरत दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध औरत घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा औरत अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा कि उनका भोजन तैयार है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा औरत बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय। अब आप सुनिए दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली नहीं लौटता था। वह सभी को भी जी भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर वे चले गए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर पूर्वतः बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ सूर नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है।
हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। इस विधि और इस स्तुति को जानने के बाद तीर्थ यात्रा के बाद दोनों सेठ सेठानी वापस अपने घर को लौटे और नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से और शिव की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्रेम से बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब सुनिए भगवान शिव की कथा। बहुत समय पहले बास्कल नामक ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मी और दुरात्मा महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा धर्म समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदे जन के साथ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यंत्रणा देते हैं कि वे उसके कामांगों को तपते लोहे के डंडे से दागते हैं। तप्त लोह के डंडे से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं है। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूर्छित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी पापनी को कुमार्ग में मन लगाने वाली का साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझे अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण यह कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बतलाऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और तुम्हें पश्चाताप हुआ तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है
वह अवश्य ही उत्तम गति को भागीदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण को यह उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधुओं, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा करके आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं पर रहने लगी। उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद वह अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था और शिव के गढ़ों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंदन और मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंदन आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव पर परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति को करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचुला ने बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे बतलाइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपयोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर और शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। और वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है।
गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन में को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी को से अपने उसने एक बार पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति की भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरुक को बुलाकर कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ, वहां एक महाघोर एक भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से वह अपनी मित्रता तथा स्वजनों से द्वेष बढ़ा गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उसके घरों को आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करना और रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को तुम विमान पर बैठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुमरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमरुक ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों में बांध लिया। उसके पश्चात तुमरु ने कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरु भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरु ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गुणगान शुरू किए, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच का शरीर त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तुमरुक के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिए और दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान भोलेनाथ और देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रूपा था।
भोला अपनी माँ को बहुत ख्याल रखता था। बहू बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर में जा रही हूँ। वहाँ सब औरतें बातें कर रहे थे। यदि सावन मास के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा है। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू होता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया। वह सब करने में शाम हो गई। जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे बहुत मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने के लिए मंदिर चली गई और पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और उसने कहा, क्यों रो रही हो? तो रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, 1 लोटा जल ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा जल शिव जी पर चढ़ा दे और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा, यह मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा, यह लोटा ले, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इससे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बात बता दिया जो साध्वी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बात बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तब तक माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला ने भी अपनी माँ से माफ़ी मांगी। कहा, माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सह कर भी पत्नी धर्म निभा रही थी। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने कहा, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ, इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ, इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ जो घर में दुखी थी वे आकर भगवान की भक्ति करने लगी। बोलिए माता
मंगला गौरी की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए पार्वती पति हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ पार्वती और भोलेनाथ की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।